तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स को देखने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि इंडिकेटर्स आखिरकार होते क्या हैं। तो बेसिकली जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये कैंडल्स को, ये जितनी भी कैंडल्स है और जो भी प्राइस अभी करंटली चल रहा होता है किसी भी कॉइन का या किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी एक ऐसा इक्विपमेंट का जहाँ पे कि हमें चार्ज देखने को मिलते हैं, तो जो इंडिकेटर होते हैं वो उसके बेसिस पे चलते हैं, यानी कि उसकी एक एवरेज वैल्यू को लेके चलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कोई सा कॉइन है जो कि $10 का है, वो $12 जाएगा, तो आपका इंडिकेटर भी अप ट्रेंड दिखाएगा। लेकिन अगर वो कॉइन $12 से $10 आता है तो वो इंडिकेटर डाउन ट्रेंड में आएगा, क्योंकि वो उसकी एक एवरेज वैल्यू को पकड़ते हैं और उसके बाद हमको एक कह सकते हैं कि एक एवरेज प्राइस के हिसाब से ये चीज़ बताते हैं कि इसका जो अभी ट्रेंड है या फिर जो एक तरीका है वो किस तरफ जाने का यहाँ पर है। तो इंडिकेटर हम लोगों को इतनी ही हेल्प करते हैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट के जो ट्रेंड है उससे हम पता कर सकें, और इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग मार्केट के साथ थोड़ा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हैं। इंडिकेटर्स के अंदर दोस्तों मैं बिल्ट इन इंडिकेटर्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो इंडिकेटर होता है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ जोन्स होते हैं। ये जो जोन है आपको दिख रहा है 30 के नीचे का, ये होता है ओवर सोल्ड जोन, और ये होता है ओवर बॉट जोन। यानी कि जब भी 20 के नीचे 30 के नीचे प्राइस आता है तो माल बहुत ज़्यादा बेच चुके होते हैं लोग मार्केट से, अब यहाँ से खरीदने की तैयारी होती है, और जब प्राइस यहाँ आता है तो बहुत ज़्यादा खरीद चुके होते हैं, बेचने की तैयारी होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाऊं, ये एक बहुत अच्छा टूल है जो आपको थोड़ा सा आइडिया देता रहता है कि मार्केट में भी क्या चल रहा है। जैसे कि हम लोग इस टॉप प्राइस पे आ गए थे तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग ओवरबॉट जोन में आ गए, यानी कि अब कभी भी यहाँ से मार्केट गिर सकता है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा और आप देख सकते हैं मार्केट रियलिटी में ऐसे गिर रहा है। फिर मार्केट ने यहाँ बॉटम लगाया, मतलब हम ओवर सोल्ड जोन में आ गए हैं। यहाँ से आप अगर इसको बाय करते तो आप देख सकते हैं कि अभी तक मार्केट पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ और मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डाइवर्जेंस जरूर बनते हैं, तो हमको यहाँ पे एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। वो डाइवर्जन अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ से तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, या तो फिर आप इसको यहाँ से ऊपर भी लगा के देख सकते हैं। तो डाइवर्जेंस को पहले मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से होते हैं। जब भी आपको इस तरीके और इस तरीके का प्राइस यहाँ पे देखने को मिलता है, ये एक डाइवर्जन होता है, और एक डाइवर्जन इसका जस्ट अपोजिट होता है जहाँ पे कि प्राइस कुछ इस तरीके का मिलता है। और ये डाइवर्जन जब भी बनते हैं आपको ध्यान रखना होता है कि प्राइस किस तरह मूवमेंट ले रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा इंडिकेटर भरोसे यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि ये कई बार हमको धोखा भी दे देता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेंड था ये कुछ अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन यहाँ तो पूरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाता है, लेकिन हाँ कुछ लोग RSI को यूज़ करते हैं सिर्फ ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन को जानने के लिए, बट ये एक अच्छा इंडिकेटर उतना नहीं लगता मेरे को, क्योंकि ये कई बार तो आपको प्रॉपर सिग्नल देगा पर कई बार ये प्रॉपर सिग्नल यहाँ पे नहीं देता है। इसके बाद दूसरा दोस्तों यहाँ पे होता है बॉलिंजर बैंड, जिसको हम कहते हैं BB के नाम से शॉर्टकट में जानते हैं। तो बॉलिंजर बैंड भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। बॉलिंजर बैंड की जो ट्रेडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। बॉलिंजर बैंड में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर और एक लोअर। लोअर पार्ट पे आपको बाय करना होता है, अपर पार्ट पे आपको सेल करना होता है। सेम आप यहाँ देख सकते हैं, लोअर पार्ट पे आपको बाय करना होता है, अपर पार्ट पे सेल करना होता है। बट ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन होती है और इसमें सबसे ज़्यादा लॉसेस के चांसेस होते हैं, क्योंकि नहीं पता कि मार्केट किस तरह बिहेव करेगा। जैसे कि आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप इसको बाय कर लेते और आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होता तो आप ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट कर चुके होते, आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर नहीं घुसते हैं बॉलिंजर बैंड। हाँ, पर कुछ इंडिकेटर के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं RSI के साथ इसको कंबाइन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि अच्छा अभी दोनों प्राइस टॉप में है तो आप सेल कर दीजिए, दोनों प्राइस यहाँ बॉटम में है। पर ये भी एकदम फुल प्रूफ अपडेट नहीं है कि आपको एकदम अच्छी तरीके से ये चीज़ यहाँ पे बता देगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मैकेडी, जो कि मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर आपको 100% एक्यूरेसी दिखाता है, सिर्फ कुछ जगह छोड़कर। कुछ जगह आने के जहाँ पे डाइवर्जेंस बन जाते हैं वहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। अगर मैं मैकेडी की ट्रेडिंग की बात करूँ तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से लाइन्स को ले लेता हूँ। मैकेडी में दोस्तों आपको सिंपल सा बस कुछ चीज़ों का याद रख लेना है। यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही है ये है MACD की लाइन, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन की लाइन। जो ये रेड कलर की लाइन है दोस्तों ये है सिग्नल लाइन।
ये जो आपको एक फ्लैट लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, जहाँ पे मैं अभी आपको बना रहा हूँ, ये है जीरो लाइन, और ये जो आपको कलरफुल डायग्राम्स टाइप के दिख रहे हैं, ये है हिस्टोग्राम। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमको बताती हैं कि हमें मार्केट में क्या करना है। जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है, हमको अपना बाय का ट्रेड यहाँ पे उठाना है, और जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे क्रॉस करती है, हमको हमारा सेल का ट्रेड यहाँ पे डाल देना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर हमने इसको यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे सेल करा, आप देख सकते हैं हम लोग कितना प्रॉफिट यहाँ पे कमाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का हमने 0.47% का प्रॉफिट कमाया। इसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखें, आपने इसको यहाँ बाय करा होता और ऑलमोस्ट आपको सेल का सिग्नल यहाँ मिला, तो यहाँ से यहाँ तक आप कमाएंगे। तो मैं आपको पहले ये चीज़ें बता दूँ कि कोई भी इंडिकेटर आपको 100% गारंटी नहीं देगा कि वो आपको सारे ट्रेड सही करा दे, लेकिन हाँ, जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप काम करेंगे उतना कम चांसेस होंगे कि आपके जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे लॉस में जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से आपने बाय करा होता और इसका जो क्रॉस ओवर है वो हुआ है इस पॉइंट पे जाकर, यानी कि अगर मैं यहाँ से प्राइस की बात करूँ तो प्राइस में आपने ऑलमोस्ट 25% का मुनाफा यहाँ से कमाया। और उसके बाद भी आप यहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि आप को अभी मैं लेवरेज के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद आप अगर शॉर्ट सेलिंग करते तो शॉर्ट सेलिंग करके आप ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाते, इस पॉइंट तक। तो शॉर्ट सेलिंग करके अगर आप यहाँ से भी शॉर्ट सेलिंग करते तो आप 9% का फिर से मुनाफा यहाँ पर कमाते। आप अगर फिर यहाँ पे वापस से बाय करते और यहाँ पे करते तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा लॉस हो सकता था, बट ठीक है, हमारे पास अगर दो बड़े बड़े ट्रेड्स आ गए, जैसा कि हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड के अंदर देखा था कि अगर हमारे 100 में से 50 ट्रेड या 25 ट्रेड भी सही है, लेकिन हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो अच्छा होता है, तो हम लोग फिर भी प्रॉफिट में ही जाने वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैकेडी के बेसिस पे ट्रेडिंग होती है, इसमें कुछ और चीज़ नहीं होती। लेकिन मैकेडी में सिर्फ एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है, वो है यहाँ पे कि इसके अंदर भी आपको डाइवर्जेंस देखने को ईजिली मिल जाते हैं। तो ये डाइवर्जेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कई बार, लेकिन ठीक है, आपको 60 to 70% ट्रेड्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेंगे। और अगर हम जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतने आपको ट्रेड अच्छे मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बुल मार्केट की बात करूँ 2017 के, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस आपका शुरू हुआ था और आपको जो सेलिंग सिग्नल मिला था मैकेडी के थ्रू वो यहाँ पे मिला था। यानी कि अगर आपने यहाँ पे भी बाय करा होता $7,000 पे और आप यहाँ पे सेल करते $16,000, यानी कि करीबन करीबन $9,000 आप ईजिली यहाँ पे कमा लेते हैं एक बिटकॉइन पे। उसके बाद अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते, शॉर्ट सेलिंग में फिर से आपको यहाँ पे मुनाफा होता। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करते इस प्राइस से, तो ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो इसका क्रॉस होते टाइम आ गया था 16 से 15, फिर से आपको $1,000 का प्रॉफिट। और अगर आप नीचे की तरफ सेल कर पाते तो आपको कुछ $4,000 का प्रॉफिट होता। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सारे हमको यहाँ पे ट्रेड मिल जाते हैं। और यही नहीं, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाएं, किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करें, आपको मैकेडी एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चीज़ें दिखा देगा। अब जैसे कि आप ये वाला ट्रेड देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले गया, यहाँ पे आपको इस कैंडल पे बाय करवाता, तो आप इस कैंडल में किसी भी प्राइस पे घुसते और आपका एग्जिट यहाँ पे, यानी कि आप 0.10% यहाँ पे कमा चुके हैं। क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम में तो प्रॉफिट छोटा होता है। आप 30 मिनट में चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर हुआ है और ये अभी भी ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ठीक है, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लॉस में चलता है, आपका ये ट्रेड लॉस में गया, लेकिन हम प्रीवियस ट्रेड्स को देखते हैं कि प्रीवियस ट्रेड आपके किस तरीके से गए हैं। यहाँ से आप देखना चालू करें तो यहाँ से आपने इसमें बाय करा और आपका जो क्रॉस ओवर है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आके हुआ, यानी कि आपने 1.5% का यहाँ पे मुनाफा कमाया। उसके बाद अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते तो आप यहाँ पर 1.5% आधा % का और मुनाफा कमाते, आप यहाँ से और जाते। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर टाइम फ्रेम में ये इंडिकेटर पर्टिकुलरली वे से वर्क कर रहा है और अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के ढेर सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इंडिकेटर्स ऐसे तो ढेर सारे हैं, लेकिन कुछ ही बेसिक्स इंडिकेटर होते हैं जो कि बताने के होते हैं, उसके अलावा ज़्यादा नहीं है। जैसे एक IDXDI भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका ज़्यादा आपको यूज़ आएगा, क्योंकि ये इंडिकेटर क्या करता है कि इसमें अंदर 2-3 पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं इसको हटा दूँ, आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में लेता हूँ ताकि आपको ईजिली क्लियरली दिखने लगे। इसके अंदर आप ये 3 लाइन देख सकते हैं। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो ये सारी लाइनें ब्लैक होगी। मैंने इसकी सेटिंग में गया हूँ, सेटिंग में जाने के बाद स्टाइल में DI+ को मैंने कर दिया है यहाँ से ग्रीन, DI- को मैं यहाँ से कर रहा हूँ ब्लू, ADX को मैंने वाइट करा है और जो लेवल्स उसको मैंने ग्रे कर रखा है।
तो ब्लू कलर जो है वो हमें शो करता है कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट पोजीशन में है, ग्रीन हमें शो करता है कि मार्केट यहाँ से बुल पोजीशन में है, और व्हाइट लाइन हमको शो करती है कि जो भी पोजीशन अभी करेंटली ऊपर चल रही है वो कितनी पावरफुल है। तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से शॉर्ट हुआ था तो वाइट जो लाइन है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गई, और उसके बाद जो ब्लू है वो ऊपर था और यहाँ पे अटक गया, यानी कि बहुत ज़्यादा भी स्टेबल मार्केट इस तरफ हो गया है।